अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे रोमानिया के रिलेटेड। चूँकि रोमानिया इस वक्त शेंजन में आ चुका है और हमारे लोग जो हैं ये एक दूसरे को देखकर रोमानिया को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ की तरफ बहुत सारे लोग पहले भी शिफ्ट हुए हैं और अभी भी लोगों के ज़हनों में होगा कि हम भी रोमानिया को छोड़कर अभी दूसरी कंट्री में चले जाएं। चूँकि अभी शेंजन में आ चुका है, इससे पहले आप बाई एयर सफ़र करके रोमानिया से किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते थे। अभी आप बाई एयर सफ़र करके शेंजन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें सफ़र कर सकते हैं। इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मन, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, किसी भी कंट्री में आप बाई एयर सफ़र करके ईज़िली जा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जब आप रोमानिया को छोड़ेंगे तो आप लीगल किसी दूसरी कंट्री में जाकर काम नहीं कर सकते। सफ़र कर सकते हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन लीगल आप काम नहीं कर सकेंगे। आपको किसी दूसरी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स जस्ट आपके पास रोमानिया के ही होंगे। अगर आप परमानेंट रोमानिया को छोड़ेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लीगल से इल्लीगल की तरफ जाएंगे, अभी इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोमानिया में मौजूद हैं, आपके पास टीआरसी कार्ड मौजूद है वहाँ का, आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप छोड़कर चले जाते हैं, जर्मन में चले जाते हैं, फ्रांस में चले जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड में चले जाते हैं, इटली में चले जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। वहाँ पर जाकर आपको ज़ील अप्लाई करनी पड़ेगी। और जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जर्मन, फ्रांस और इस तरह की, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, इस तरह की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, ये कंट्रीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं देने के लिए जा रही। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। पैसा आप रोमानिया से ज़्यादा कमा लेंगे। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि क्या आपको रोमानिया को छोड़ना चाहिए या फिर नहीं। हमारे लोग बहुत सारे जो हैं वो गलती करते हैं और गलती करने के बाद पछताते हैं। उनको पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, पहले उनको पता नहीं होता। बगैर इंफॉर्मेशन लिए लोग एक दूसरे को देखकर जो है वो छोड़कर आगे आने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं और अभी भी लोगों के ज़हनों में होगा कि हम अभी बाई एयर सफ़र करके इजीली जा सकते हैं और वो रोमानिया को छोड़ देंगे और उसके बाद में वो लोग पछताएंगे। तो मेरी वीडियो को देखें, आपको पता चलेगा कि आपको छोड़ना चाहिए या फिर नहीं। इस वक्त आप रोमानिया के अंदर रहकर 500 यूरो मिनिमम जो सैलरी है वहाँ पर 500 यूरो है, और जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको अकोमोडेशन भी मिलती है और बहुत सारी कंपनीज आपको फूड भी देती हैं। तो अगर आप किसी बड़ी कंट्री में आते हैं तो लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। 3 कंट्रीज़ आपको बताता हूँ शेंजन की जो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगी, लेकिन वहाँ पर आपको ज़ील करनी पड़ेगी। और टाइम पीरियड भी आपको बताता हूँ कि आपको कितना टाइम पीरियड वहाँ पर लगेगा। इटली में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आपको 5 से 10 साल का टाइम भी लग सकता है। इटली एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इतनी जल्दी नहीं बनते। 1 साल 2 साल में वो किसी की कोई लक हो तो आपके पेपर जल्दी बन जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर मैंने लोग देखे हैं 5 से 10 साल में लोगों के यहाँ पर पेपर बनते हैं। अगर स्पेन में जाते हैं तो 3 से 3.5 साल आपके यहाँ पर पेपर बनेंगे और आप यहाँ पर 700-800 से ज़्यादा नहीं कमाएंगे। उसमें आपने 150-200 रूम का रेंट देना है और 150-200 आपने खाने का देना है। और वहाँ पर आपने 3-3.5 साल इल्लीगल रहना है और इल्लीगल आपको काम में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अपने देसी लोगों के पास आपको काम मिलेगा तो आप वहाँ पर रह के 400-500 यूरो से ज़्यादा वहाँ पर आप नहीं बचा सकेंगे। स्पेन में, पुर्तगाल में आते हैं तो यहाँ पर 2 से 2.5 साल का टाइम पीरियड जो है डॉक्यूमेंट्स बनने में लगेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। यहाँ पर लोगों के पास 2-2 साल की, 3-3 साल की टीआरसी कार्ड मौजूद है, लेकिन लोगों के पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है। लोग धक्के खा रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी। तो जो लोग रोमानिया को छोड़ने का सोच रहे हैं वो पहले ज़रूर इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आपने आगे किस कंट्री में जाना है, आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या फिर नहीं, आप कितना पैसा कमा लेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तब आपने छोड़ना है। अदरवाइज़ आप रोमानिया को छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप वहाँ पर रहकर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर रह के अपना बिज़नेस कर सकते हैं। आप टैक्सी
फील्ड में जा सकते हैं। इस वक्त टैक्सी फील्ड में रोमानिया के अंदर एशियन कम्युनिटी बहुत कम है, वहाँ पर टैक्सी फील्ड का बहुत अच्छा स्कोप है। आप टैक्सी फील्ड में वहाँ पर जा सकते हैं। टैक्सी के हवाले से मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि पूरी डिटेल के साथ कि आप टैक्सी का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, उसके लिए कितने पैसे आपको चाहिए और कितना टाइम चाहिए, किस किस दफ्तर में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए टैक्सी का लाइसेंस बनवाने के लिए। टैक्सी फील्ड में आप इस वक्त भी रोमानिया के अंदर रहकर 1000 से 1500 यूरो तक वहाँ कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हमें रोमानिया को छोड़ना चाहिए या फिर नहीं। जो लोग रोमानिया में इस वक्त मौजूद हैं और लीगल वहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग दूसरी कंट्री से वीज़ा लेकर रोमानिया में आना चाह रहे हैं, एशियन कंट्री से हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी जो है, वो अभी जो आ रहे हैं स्पेशली उनके लिए भी ये वीडियो है कि उनको पता चल जाएगा कि हमें रोमानिया को छोड़कर आगे किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहिए या फिर नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।